महारास हुआ। रास का अर्थ है, देखिए, रास लीला, क्योंकि आप रास लीला में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। रास शब्द जो है ये रस शब्द से बना है, और रस कौन है? रसो वै सा, रस कृष्ण है। कि पिबत भागवतम रसमालयम। देखिए, आपको एक बात बताऊं, भागवत का ये मंत्र है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हाँ, ये भागवत की स्तुति का मंगलाचरण का तीसरा मंत्र है। इसमें आया है पिबत, जरा ध्यान से सुनना, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को रसमालयम कहा है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें, रसम आलयम, रसम रस का आलयम माने घर, क्या है? श्रीमद् भागवत, रसम आलयम। लेकिन हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव जब भागवत करते थे तो यहाँ बड़ा सुंदर प्रकट करते थे, बात कहते थे कि भैया पिबत भागवतम, लय को छोड़ दो जरा, रसमालयम है, इतना पकड़ लो, रसमा, क्या? रस है कृष्ण और रसमा है राधा रानी का एक नाम है रसमा। हमारे ब्रज में जब होली होती है तो होली में होली गाते हैं, लाल रसमा तो खेलें होली। माने लाल माने बिहारी जी, रसमा माने श्री राधा रानी। लाल रसमा तो खेलें होली। बिहारी जी को हम लोग ये होली सुनाते हैं, लाल रसमा तो खेले होली, हो खेले होली। तो ये ठाकुर जी को हम सुनाते। तो रसमा नाम श्री राधा रानी का है। रस है कृष्ण और रसमा है श्री राधा रानी। तो रास जहां रसानाम समूह हो, जहां एक रस अनेक रसों के रूप में प्रकट हो गया हो, उसे कहते हैं रास। और लीला का अर्थ है लयनम लाति लीला, लयनम लाति लीला, जो हमें भगवान में लीन कर दे उसे कहते हैं लीला। और इसका एक और शब्द व्युत्पत्ति है, लीनम लाति लीला, जो लीन है, लीन माने जो छुपा हुआ है, उसे प्रकट कर दे, उसे कहते हैं लीला। तो जो प्रकट है उसे छिपा दे, और जो छुपा जो है उसमें हमें लीन कर दे, ऐसी रास लीला। भगवान का एक नाम श्रीमद् भागवत में सबसे पहले आया है, सच्चिदानंद रूपा। कृष्ण का ही नाम है। क्या नाम है? सत चित आनंद, कृष्ण का नाम है सच्चिदानंद रूपा। वो सत हम भी हैं, चित हम भी हैं, थोड़ा आनंद में हम भी रहते हैं, लेकिन वो अल्प मात्रा का, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो उस आनंद का स्रोत है। सच्चिदानंद रूपाय। तो यहां रास की बात हो रही है। सत माने श्री वृंदावन। सत का अर्थ होता है नासतो विद्यते भावो। गीता में भगवान कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता उसे कहते हैं सत। तो वृंदावन का आपने सुना ना कि वृंदावन का कभी विनाश नहीं होगा, प्रलय काल में भी वृंदावन रहेगा, ऐसा लिखा है।
तो वृंदावन माने सत माने वृंदावन और चिद माने कृष्ण। चिद माने ज्ञान होता है, तो चिद माने कृष्ण और आनंद रूप हैं गोपियां। तो जहां सत हो, जहां चित हो और जहां आनंद हो, तो वहीं तो रास होता है ना, सच्चिदानंद रूपा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में प्रभु सोए हुए थे, 8 साल की आयु है। अपने शयन कक्ष से श्री कृष्ण जब निकले और बंसी बट की छैया के नीचे कृष्ण खड़े हो गए और प्रभु ने अपनी वंशी निकाली। वंशी में प्रभु ने सबसे पहले जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, सुखदेव जी कह रहे हैं, अपनी वंशी के अंदर भगवान ने क्लीम 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 शब्द फूका। और ये क्लीम शब्द शक्ति का बीज है, और ये क्लीम शब्द शक्ति के मंत्रों में लगता है, आप जानते हो ना। ये क्लीम शब्द जो है राधा रानी के नूपुर से निकला है, श्री राधा रानी के नूपुर से ध्वनित हुआ है। क्लीम 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 क्लीम। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। देखिए यहाँ योग मायाम उपाश्रिता इस श्लोक में आया है। योग माया की एक टीका है भागवत पर, रास पंचाध्यायी पर, उसमें 40 अर्थ है उसके संस्कृत में। योग माया का एक अर्थ है वंशी, योग माया का एक अर्थ है श्री राधा, योग मायाम उपाश्रिता। क्योंकि जब भगवान रास का शुभारंभ करने जा रहे थे तो ध्यान देना, जब तक राधा रानी से आज्ञा नहीं लेंगे तब तक रास शुरू नहीं होगा। आज भी हमारे वृंदावन में जब रास लीला होती है ना, तो रास के समय सब सखियां कहती हैं, हे श्यामाजू, क्या कहती मालूम? हे श्यामाजू, नित्य रास को समय है गया है, सो कृपा करके आप नित्य रास में पधारो। वो कहती हैं, अब कृष्ण से कहते हैं, प्यारे पधारो, तब रास शुरू होता है। तो योग मायाम उपाश्रिता माने एक अर्थ योग माया श्री राधा, श्री राधा रानी का आश्रय भगवान ले रहे हैं। भगवान ने जब वंशी बजाई तो आप सोच रहे हैं ना, आप सोचेंगे गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को गोपियों ने कृष्ण की वंशी पर नौछावर कर दिया। क्योंकि रास की जो लीला है, ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा मेरी ओर, ये लीला रास की काम लीला नहीं है। जब व्यक्ति वासना में डूबा होता है, कामनाओं से घिरा होता है, तो गोपियां सज धज करके जाती ना, काम होता। लेकिन गोपियों को तो होश ही नहीं, एक आंख में काजल लगाए और दूसरी में आंख में काजल डाल ही रही थी, कृष्ण की वंशी को सुना और दौड़ी। क्योंकि वासना में व्यक्ति अपने को सजाता है, लेकिन प्रेम में तो झबोर उठ के चल दिया। गोपियां ने एक आंख में काजल लगाए और दौड़ी जा रही है। ये अंतर है प्रेम और काम में, बहुत बारीकी अंतर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब गोपियां श्री यमुना जी के तट पर आई,
जो श्रुति रूपा है, साधन रूपा है, नित्य सिद्धा है, साधन सिद्धा है। ये गोपियां जब श्री यमुना जी के तट पर आई थी तो यमुना के तट पर आकर के भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करिवाणि वो ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने गोपियों से पूछा कि अरे गोपियों, तुम सबकी सब यहाँ आई हो, आपके आने का कारण क्या है? तो गोपियां कहती हैं कि बुलाते भी हो और कारण भी आने का पूछते हो, तो कमाल की बात है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई बंधु सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर गोपियां कहती हैं कि प्यारे, किमैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न शंशं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भगवान, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर एक बात बताइए, सब कर ममता ताग बटोरी। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब कर ममता, हम सभी ममताओं को बटोर करके, ताग माने धागा, जरा समझिए बात को, सब कर ममता ताग बटोरी। आपने देखा मोटा रस्सा होता है, रस्सी होती है, तो छोटे छोटे उससे उसको बटा जाता है और मोटा बन जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सब कर ममता ताग बटोरी। हमने पुत्र, पति, परिवार, भाई, बंधु सबकी ममता को एक एक उस डोर को लेकर के मोटी रस्सी बना दी है। सब कर ममता ताग बटोरी। और हे कृष्ण, आपके चरणों से उस को बांध दिया है, अपने मन को। ये जितने भी संबंध हैं, चाहे पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, स्त्री हो, ये सब एक हमारा प्रेम का पात्र तो है, लेकिन एक पात्र में प्रेम कभी टिकेगा नहीं। ये तो केवल एक हमारा प्रेम का रिहर्सल हो रहा है, ये अभ्यास हो रहा है। हाँ, पुत्र को भी प्रेम करो, पत्नी को भी प्रेम करो, पति को भी प्रेम करो, भाई को भी प्रेम करो, लेकिन सब कर ममता ताग बटोरी। सबकी ममता को, पुत्र की, पति की, सबकी छोटी छोटी एक एक डोर लेकर के मोटा एक रस्सा बना करके अपने आप को ठाकुर जी के चरणों से, क्योंकि सब ममताओं को उसमें जोड़ दो। प्रेम से कहो श्री राम। क्योंकि प्रेम का पूर्ण परम पात्र ही भगवान है, मेरा बांके बिहारी है। ये तो सब परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में फेल नहीं होना। पत्नी को प्रेम देना, पति को प्रेम देना, भाई को प्रेम, ये सब प्रेम की परीक्षा है, लेकिन कहीं प्रेम ठहरेगा नहीं। आप विचार कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को सबसे पहले रास किया, लेकिन रास के मध्य में गोपियों को जब थोड़ा सा अभिमान हुआ तो भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। जब गोपियों ने अपने बीच में कृष्ण को नहीं देखा, तो गोपियां राधा कृष्ण को जब नहीं देखा तो वन वन में कृष्ण को ढूंढ रही है। जब राधा रानी ने देखा तो किशोर जी ने कहा कि प्यारे, आप प्रकट हो जाइए, ये गोपियां आपके वियोग से कितना दुखी हो रही हैं। भगवान ने कहा कि किशोर जी, मैं अभी थोड़ी देर में प्रकट हो जाऊंगा, आप थोड़ा आगे चलें। तो श्री राधा रानी ने कहा, मैं थक गई हूं। तो मिट्टी का एक चबूतरा दिखा करके श्री कृष्ण बोले कि आप हमारे कांधे पर बैठ जाएं। तो श्री राधा रानी को यह मान हुआ और गोपियों को अभिमान था।
तो जब मान हुआ लीला में, तो भगवान के कांधे पर चढ़ने के लिए जब गई, भगवान नीचे की ओर झुके, प्रभु अंतर्धान हो गए कि हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। पीछे से गोपियां अन्वेषण करती आ रही थी कृष्ण का। मार्ग में श्री राधा रानी को जब देखा तो गोपियां एकदम दौड़ करके गई और श्री राधा रानी को घेर करके बैठ गई। पुनः पुलिन मागत्य, और श्री राधा के साथ राधा रानी को लेकर के यमुना की पुलिन में पहुंची। पुनः पुलिन मागत्य, पुलिनम आगत्य आई और बैठ करके वहां गोपी गीत का पाठ किया। दो चार मंत्र बोल लेते हैं जरा, चलो। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्ति। गाइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज